अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों। आज मैं आपको कार्निवोर डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी डाइट है जो 99.9% लोगों का वेट लॉस करवाने में उनकी मदद देगी और ये बाकी डाइटों से मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी है, जल्दी काम करती है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये डाइट है क्या, इसे कैसे की जाती है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। नाजरीन, ये तो आपको पता ही होगा कि जिन लोगों को खानों से एलर्जी होती है, किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं या खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अक्सर औकात डॉक्टर्स जो हैं वो डाइट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इन डाइटों में काफ़ी चीज़ों से परहेज का कहा जाता है। ऐसी डाइट्स को एलिमिनेशन डाइट्स भी कहा जाता है। कार्निवोर डाइट असल में एक अल्टीमेट एलिमिनेशन डाइट है। इस डाइट में आप सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर किस्म का गोश्त, मटन, बीफ बीफ और मटन चिकन से बेहतर हैं, बोन मैरो, मक्खन और बहुत कम मिकदार में चीज़ और हैवी क्रीम। इसमें अंडे भी शामिल हैं। दूध जो है वो इसमें 50-50 है, जनरली आप ना ही लें तो अच्छा है। ये डाइट शुरू करने के लिए आप इन चीज़ों में से कुछ भी खा सकते हैं और पेट भरकर खा सकते हैं। एक बेनिफिट इस डाइट का ये भी है कि आपको कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गोश्त को ज़रूरत से ज़्यादा खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोश्त खा के आपके हार्मोन्स और पेट और ब्रेन का सिग्नल जो है वो क्लियर रहता है। आपके वो हार्मोन्स जो सटाइटी का सिग्नल देते हैं या पेट भर जाने का सिग्नल देते हैं, वो अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा गोश्त खाना मुश्किल है। मगर अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, जल्दी लूज़ करना चाहते हैं, तो फिर फैटी मीट को कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब एलिमिनेशन डाइट्स की तरह इस डाइट की ये खूबी है कि आपको उन चीज़ों से निजात दे देती है जो डाइट में आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। गोश्त, अंडे और एनिमल प्रोडक्ट्स आपकी सेहत के लिए या तो फ़ायदेमंद हैं या फिर न्यूट्रल हैं। ये बज़ाते खुद कोई नुकसान नहीं करते। इस डाइट की वजह से आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खुद हील होने का टाइम मिल जाता है। इस डाइट के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, मगर मैं उनमें से ऑब्वियसली टाइम के लिहाज से थोड़ी चीज़ों का जिक्र कर सकता हूँ। इस डाइट की वजह से आप अपना वेट और फैट बहुत जल्दी कम कर सकते हैं, क्योंकि इस डाइट पे ओवर ईटिंग बहुत मुश्किल है और सिर्फ प्रोटीन और फैट खाने की वजह से आपका इंसुलिन भी कंट्रोल रहता है। आप नेट पर कार्निवोर डाइट को सर्च करके देख सकते हैं। एक वेबसाइट है meatrx.com, उसको भी सर्च करें, वहाँ पे भी देख सकते हैं। वहाँ आपको बहुत से लोगों के रिजल्ट्स पिक्चर्स के साथ मिल जाएंगे। इसका इसके अलावा इस डाइट का फ़ायदा है आपकी डाइजेशन को बेहतरीन बनाने का। आप भी अब सोच रहे होंगे कि इस डाइट में तो फाइबर है नहीं है, फाइबर नाम की कोई चीज़ नहीं है और हमें हर कमर्शियल में ये बताया जाता है कि इनडाइजेशन का इलाज सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल है। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी तौर पर ठीक नहीं है। सब्जी खाने वाले जानवरों का डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो इंसानों से हमसे बहुत मुख्तलिफ होता है। जानवर फाइबर को इस तरह से हजम कर सकते हैं कि उससे एनर्जी हासिल कर सकें, जो हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फाइबर हमारे पेट और इंटेस्टाइन में वेस्ट और स्टूल ही बनता है, बल्कि इसका एक बुनियादी काम ये है कि स्टूल के वॉल्यूम में इजाफा करे और लोगों को इसलिए फिर हर रोज़ जो है वो मूवमेंट होती है, बाथरूम जा सकते हैं। मगर हम फाइबर को उस तरह डाइजेस्ट नहीं कर सकते और बहुत से लोगों के लिए फाइबर रिलीफ देने की बजाय उन्हें कब्ज वगैरह का शिकार बना देता है। डॉक्टर पॉल मेसन की एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक उन्होंने 3 ग्रुप को स्टडी किया। ये सब लोग कॉन्स्टिपेशन के अलावा ब्लोटिंग, गैस और ब्लीडिंग तक के शिकार थे। ग्रुप 1 की डाइट में उन्होंने फाइबर हाई रखा, ग्रुप 2 की डाइट में फाइबर लो था और ग्रुप 3 की डाइट में फाइबर बिल्कुल नहीं था। हाई फाइबर वाले ग्रुप में डाइजेशन के ये सारी बीमारियां जो उनको थी ये ज़्यादा हो गई। ग्रुप 2 में फाइबर कम इस्तेमाल था, उनके सिम्टम्स में थोड़ी कमी आई और बीमारियां थोड़ी बेहतर हो गई।
सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि ज़ीरो फाइबर वाले ग्रुप में हर पेशेंट हर तकलीफ से निजात पाने में कामयाब हो गया। आप ये बड़ी हैरानी की बात है कि ज़ीरो फाइबर वाले ग्रुप में कोई पेशेंट ऐसा नहीं रहा जिसकी कोई तकलीफ भी ठीक ना हो गई हो। ये रिजल्ट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप डॉक्टर पॉल मेसन की वीडियो यूट्यूब पे देखें। अच्छा, अब ये डाइट ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए भी बहुत मुफीद है, आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि आपकी मेंटल स्टेट के लिए ये बहुत बेहतरीन है। इस डाइट से लोगों के डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की काफ़ी मेंटल डिसऑर्डर जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। आप ये भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब इस डाइट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो ये है कि ये डाइट करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, हर एक बंदा नहीं कर सकता। ना सिर्फ फिजिकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी मुश्किल है। हर रोज सिर्फ गोश्त खाना या अंडे खाना फिजिकली काफ़ी मुश्किल काम है। गोश्त का टेस्ट रोटी और कुल्फी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और फिर ज़हनी तौर पर भी ये तस्लीम करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है कि सब्ज़ी या फल उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अनाज, सब्जियां और फल पिछले 50 साल से पहले कभी इतनी वाफिर मिकदार में हमें अवेलेबल नहीं थे और ना ही उनकी शक्ल ऐसी थी जैसी आज है। इसके अलावा इस डाइट पे पहले माह में आपको थकावट और कमज़ोरी भी हो सकती है। ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी डायरिया या टेम्परेरी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, मगर ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, 1-2 महीने में इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस डाइट पे याद रखें कि आप अपना नमक या अपना सॉल्ट उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। जब आप शुरू करेंगे तो ये डाइट शुरू करेंगे तो सोडियम की कमी हो सकती है, तो वो आपके दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैग्नीशियम या पोटाशियम है उनको भी डिप्लीट कर सकते हैं, इसलिए सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। नाजरीन, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ें आज से पहले कभी इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद ना थी जितनी आजकल हैं, और ना ही इस शक्ल में मौजूद थी। अगर आपको कभी जंगली सेब या जंगली पालक खाने का या देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको मालूम होगा कि ना तो वो कुदरती तौर पर इतनी मिकदार में पैदा हो सकती है कि पूरा शहर उसे खा सके, और ना ही उनका टेस्ट इतना अच्छा और इतना मीठा होता है कि आप एक वक्त में बहुत सारे फल या सब्जियां खा सकें। इंसान ने काफ़ी हज़ारों सालों में इन चीज़ों को खाना सीखा है। अगर आपको आज भी किसी जंगल के बीच में छोड़ दिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि 99% चीज़ों को जो ज़मीन से उगती हैं वो आप नहीं खा सकते, वो जहरीली हैं, हमें मार देंगी। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चाहती हो कि कोई उसे खा ले, और हर जानदार चीज़ अपने प्रेडेटर या अपने खाने वाले के खिलाफ एक डिफेंस लेके पैदा हुई है। जिस तरह जानवर जो हैं वो भाग जाने की या आपको अटैक करने की काबिलियत रखते हैं, इसी तरह प्लांट का डिफेंस उनकी केमिस्ट्री है। हर प्लांट जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एंटी न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डीएनए बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, इम्यून और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स और ये ऑक्सीलेट्स भी पैदा करते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मिकदार में सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। नाज़रीन, इंसानों के लिए हॉर्मेसिस का कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है और वैसे भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके मुताबिक टॉक्सिन्स या जहर की छोटी डोज आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है, मगर जहर की डोज अगर ज़्यादा हो तो आप जानते ही हैं कि नुकसानदेह है। इसी तरह थोड़ी मिकदार में ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में हॉर्मेटिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है, मगर आजकल हमें हर सीज़न का फल, हर सब्ज़ी हर वक्त वाफिर मिकदार में, अननेचुरल मिकदार में मुयसर है, और यही खा खा के हमने अपना बुरा हाल किया हुआ है। 2.5 किलो पालक अगर आप अपने मैदे में फिट कर सकते हैं तो 50-50 चांस है कि शायद आप मर जाएं। कच्चा लोबिया, 5 कच्चे लोबिये आपको फूड पॉइजनिंग भी दे सकते हैं और उससे मौत भी वाक़या हो सकती है। कच्चा कैशू जो काजू होता है वो भी इसी तरह जहर है।
और इस बात से सब वाकिफ़ हैं कि गंदम और दीगर अनाज से के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है। मगर ये जानते हुए भी इसको छोड़ना ना सिर्फ ज़हनी तौर पर मुश्किल है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी ये इसने हमें अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह आप वक्त के साथ साथ ठीक हो सकते हैं। कुछ देर लगेगी और आप बिल्कुल रोटी भूल जाएंगे। अब जो प्लांट्स हैं उनमें टॉक्सिन्स तो होते ही हैं, मगर उन पे किया जाने वाला स्प्रे आजकल जो है वो भी इन्हीं टॉक्सिन्स को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो जब तक ये चीज़ें हम तक पहुंचती हैं, इनमें टॉक्सिन्स की मिकदार कुदरती मिकदार से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन चीज़ों को चूँकि हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से हम मोटापे, डायबिटीज़, डिप्रेशन और इस तरह की मॉडर्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब कार्निवोर डाइट के काम करने की एक अहम वजह यही है कि ये फिर इन चीज़ों को हमारी डाइट से ख़त्म कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म अल्लाह के फजल से खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। तो रिकैप करने के लिए, कार्निवोर डाइट में आप हर किस्म का गोश्त खा सकते हैं, हर किस्म की फ़िश खा सकते हैं। जो चीज़ें जानवरों से आ रही हैं वो आप खा सकते हैं। अंडे खा सकते हैं, मक्खन वगैरह का मक्खन इस्तेमाल करें, देसी घी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ आप खा सकते हैं, चीज़ बहुत कम मिकदार में लेनी चाहिए। हैवी क्रीम बहुत कम मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चाय वगैरह के साथ। दूध का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूध और दही पहले आप पहले महीने 1-2 महीने छोड़ के देखें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके जो प्राइमरी बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जो कुछ बेनिफिट्स आज मैंने गिनवाए हैं उनमें वेट लॉस के लिए बहुत मुफीद है, बाकी सब डाइटों से जल्दी आपके लिए काम करेगी। डाइजेशन के लिए बहुत मुफीद है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे एक्जिमा, आपके गैस, ब्लोटिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम जो लोगों को होती हैं जिनकी दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती, वो इन्फ्लेमेशन हो गई, आपके जोड़ों की दर्द वगैरह हो गई, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। एनर्जी, आपकी एनर्जी के लिए बहुत बेहतरीन है। फैट जो है वो आपको सारा दिन एक लेवल की एनर्जी देगा, आपको नींद शीन कोई नहीं आएगी, आप बेहतरीन तरीके से फिट फाट रहेंगे। आपकी मेंटल स्टेट के लिए, मेंटल बीमारियों के लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसके कुछ जो चीज़ें जो ट्रांजिशन में होंगी पहले 1-2 महीने में, वो तो ये है कि आपको थकावट फील हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, आपके जो जो पेट है वो टेम्परेरी तौर पे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और फिर ये है कि ये हर हर बंदे के लिए ये डाइट नहीं है। आपको बहुत कमिटेड होना पड़ेगा, मगर मैं ऑलमोस्ट 99% गारंटी करता हूँ कि ये जो बंदा इसको ट्राई करेगा, जो बंदा 1-2 महीने तक कर लेगा, उसके लिए मोस्ट लाइकली 99.9% दिस विल वर्क। अब नाजरीन, अगर आपको मोटापा कम करना है, आपको अपने मसल ज़्यादा करने हैं, अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करनी है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम आपको आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक, आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक प्लान देंगे। आप हमें अपने 3 महीने दें, और अगर 3 महीने में आप हमारे प्लान पर चलकर वेट लूज़ ना कर सके, तो हम हमारी मनी बैक गारंटी के साथ आपको पैसे वैसे ही वापस मिल जाएंगे जैसे आपने हमें दिए थे। वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपको हमारा कांटेक्ट करने का तरीका भी मिल जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।